गुड मॉर्निंग। यूपी सुपर टेट 2021 की तैयारी कर रहे सभी कैंडिडेट का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। गुड न्यूज़ ये है कि 7 साल के बाद जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 में आने वाली है। ये भर्ती पहले 2013 में आई थी और अब ये भर्ती 2021 में आएगी। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में इस जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में, कंप्लीट इन्फॉर्मेशंस, सभी जानकारियाँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको बता दें कि प्रदेश भर के एडेड जूनियर हाई स्कूलों में रिक्त पदों के लिए शिक्षक भर्ती पहली बार लिखित परीक्षा से होगी। इससे भी बड़ी खुशखबरी उन लाखों अभ्यर्थियों के लिए है जो भर्ती की आस में यूपी व केंद्र की शिक्षक पात्रता परीक्षा दे रहे थे। उन्हें 7 साल इंतज़ार के बाद सीधी भर्ती में शामिल होने का अवसर मिल रहा है। भले ही पदों की संख्या 1894 ही है, लेकिन एक पद पर दावेदारों की संख्या कई गुना हो सकती है और ये कंपटीशन बहुत ही टफ हो सकता है। अब आपको बता दें कि प्रदेश सरकार हर साल परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा करा रही है। इसमें प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर की 2 स्तर की परीक्षाएं एक ही दिन में और 2 पालियों में होती है। सूबे के प्राथमिक स्कूलों में नियमित अंतराल पर भर्तियां हो रही हैं, लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी उत्तीर्ण करने वालों को मौका नहीं मिल पा रहा था। 2013 के बाद से लगातार टीटी जो है क्वालिफाई कर रहे थे जूनियर लेवल की बहुत से कैंडिडेट्स, लेकिन उनके लिए कोई भी चांस नहीं मिल रहा था क्योंकि जूनियर लेवल की कोई भी वैकेंसी वो नहीं निकल रही थी। 2019 की टीटी में उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा में 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 60,000 उत्तीर्ण हुए थे, यानी जूनियर लेवल की जो टीटी है उसमें 60,000 क्वालिफाई किए। इसी तरह से 2016, 17, 18 का भी आंकड़ा है। तो यानी कि 5-6 साल में जो है लगभग 3 लाख कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने जूनियर लेवल की टीटी क्वालिफाई कर लिया है। और इसी तरह से केंद्र की टीटी में भी वर्ष में 2 बार अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो रहे हैं। तो कम से कम 5-6 लाख जो है कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि जूनियर शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई मौका नहीं मिला। ये 7 साल के बाद पहला मौका मिलने जा रहा है जबकि जूनियर लेवल की भर्ती हो रही है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि जो प्रदेश के प्राइमरी स्कूल हैं वहाँ पर जूनियर लेवल की भर्ती क्यों नहीं हो रही थी। तो ये भी आप बात समझ लीजिए। परिषदीय स्कूलों में सीधी भर्ती नहीं होती है। बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर सीधी भर्ती नहीं होगी, बल्कि वहां के पद प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को पदोन्नति देकर भरने का प्रावधान नियमावली में किया गया है। जो नियमावली बनी है उसमें जो प्राइमरी स्कूल्स में टीचर्स हैं उन्हीं को प्रमोट करके जूनियर सेक्शन में मतलब भेजा जाएगा सहायक अध्यापक के पद पर। तो इस तरह से जो है डायरेक्ट कोई भी प्रावधान नहीं था कि डायरेक्ट पोस्टिंग हो, सीधी भर्ती हो। तो इसलिए एडेड जूनियर हाई स्कूल में ही जो है जो कैंडिडेट्स हैं अब वो दावेदारी कर सकेंगे। अच्छा, ये पदोन्नति का मैटर जो है ये कोर्ट में है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि उच्च प्राथमिक स्कूलों के प्रधानाध्यापक पद पर उन्हीं शिक्षकों को पदोन्नत किया जाए जो उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी उत्तीर्ण हो। इसे 2 जजों की पीठ में चुनौती दिया गया था। कोर्ट ने एकल पीठ में निस्तारण का आदेश दिया था। तब से ये प्रकरण जो है अधर में लटका है। अब ये पहला मौका है कि प्रधानाचार्य के भी 390 पदों पर ये भर्ती होगी और उसके लिए भी अलग से शासनादेश जारी किया गया है। तो विस्तार से आप अगर जानना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, वहाँ से उसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लीजिएगा। मैंने जो उसको एक ब्रीफ में, संक्षिप्त में जो है पूरा जो शासनादेश है
उसको संक्षिप्त करके टाइप करके रखा हुआ है, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जूनियर सेक्शन की भर्ती के लिए और प्रधानाचार्य पद पर भर्ती के लिए क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशंस होंगी। तो ये है यूपी जूनियर शिक्षक भर्ती जो 2021 के बारे में संक्षिप्त जानकारी। पदों की संख्या है 1894। इसमें सहायक अध्यापक के 1504 पद हैं और प्रधान अध्यापक के 390 पद हैं। ये जो भर्तियां हैं ये एडेड यानी सहायता प्राप्त हाई स्कूलों जो हैं, एडेड हाई स्कूल्स जो हैं उनमें ये भर्तियां होनी हैं। ये भर्तियां जो जूनियर स्कूल्स हैं बेसिक शिक्षा परिषद के उसमें नहीं होनी है। ये भर्तियां एडेड हाई स्कूल्स जो हैं जो प्राइवेट सेक्टर के हैं उनमें होनी है। 1504 सहायक अध्यापक के पद हैं और प्रधान अध्यापक के 390 पद हैं। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 40 साल इसकी एज लिमिट है। अनरिजर्व के लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए एज पर रूल्स रिलैक्सेशन है। ओबीसी का 43 हो जाएगा, एससी एसटी का 45 हो जाएगा और इसी तरह से और जो कैटेगरीज हैं उनका एज में छूट मिलेगी। एलिजिबिलिटी जो है वो सभी के लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड, बीटीसी, डीएलएड जो भी डिग्री हो आपके पास वो सभी इसके लिए पात्र होंगे। जैसा कि सुपर टेट के लिए रिक्वायर्ड है, जो एलिजिबिलिटी सुपर टेट के लिए, यूपी सुपर टेट के लिए है, वही एलिजिबिलिटी इसकी भी होगी। और सिलेबस क्या है, ये भी सुपर टेट का ही सिलेबस होगा। आपको सिलेबस के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ। एक वीडियो मैंने सुपर टीटी पर अपलोड किया है, उससे आपको सुपर टीटी की जो सिलेबस है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। शर्तें क्या हैं, यूपी का मूल निवासी होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जो 150 ही मार्क्स होंगे और 2.5 घंटे का एक पेपर होगा। दूसरी बात यह है कि जो प्रधान अध्यापक हैं तो प्रधान अध्यापक के लिए 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए एज ए असिस्टेंट टीचर। सहायक अध्यापक के रूप में 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। दूसरी बात, दोनों ही पोस्ट के लिए आवेदन आपको अलग अलग करना होगा और शुल्क भी अलग अलग देनी होगी और परीक्षा भी अलग अलग होगी। आवेदन आप चाहें तो एक में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम फीस जो है वो अलग अलग होगी और एग्ज़ाम भी अलग अलग होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानाध्यापक पद के लिए 5 वर्षों का अनुभव तो रहना ही रहना है। इसी के साथ साथ 50 अंकों का एक सेपरेट पेपर भी होगा प्रधानाध्यापक के लिए, जिसमें कॉलेज मैनेजमेंट के संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो 60-65 के मैटर को लेकर के 2 वर्षों तक मैं हाई कोर्ट में झेल चुकी है, इसलिए इस एग्ज़ाम में शासनादेश में ही क्लियर कर दिया गया है कि जो कट ऑफ होगी वो 60-65 होगी। अनरिजर्व के लिए 65% और रिजर्व कैटेगरी के लिए 60% जो है मिनिमम कट ऑफ होगी इस परीक्षा में। तो ये थी इसके बारे में जो है संक्षिप्त में जानकारी। और भी अगर आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो उसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप वहां से देख लीजिएगा तो आपको सुपर टेट की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ये जानकारी अपने सभी साथियों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।